सामने बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद एक मंच से एक बड़ा ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है और दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये आप देख ही रहे हैं। लेकिन क्या कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, एक घटना ने सब खोल कर रख दिया। आज भी उत्तर प्रदेश में बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकती हैं। आज रात के अंधेरे में तो छोड़िए, दिन के उजालों में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। ऐसी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश से सामने आती हैं जहां बच्चियों के साथ, जहां लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है और सरकार नाम मात्र सिर्फ ये कहती है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सरकार कहती है कि उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था के आधार पर पुलिस प्रशासन को देखा जाए तो वही डरपोक नजर आती है, वही कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती हुई दिखाई देती है। एक ऐसा ही मामला उस नगरी से सामने आया है जिस नगरी में भारतीय जनता पार्टी ने वोट बटोरने के लिए धर्म की आड़ में जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। जिस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया, उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार का स्वाद चखना पड़ा। उसी अयोध्या के कोतावली क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आती है जो दिल को झंझोड़ देती है। एक ऐसी घटना सामने आती है जहां एक लड़की को निर्वस्त्र रूप में नाले में पाया जाता है। बताते हुए भी यहाँ पर शर्म आएगी कि किस तरीके से उस लड़की का हाल कर दिया जाता है। इसके बाद परिवार वालों का ये कहना होता है कि पुलिस द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस के पास पूरा परिवार पहुंचा था 30 जनवरी को और ये कहा गया था कि उनकी बेटी 30 जनवरी से लापता है। उनकी बेटी का पता नहीं चल पा रहा है कि वो है कहां, लेकिन पुलिस ने ना तो एफआईआर लिखी और ना ही इस पूरे मामले में कोई जांच की। इसके बाद देखा जाए तो उस लड़की का शव कोतावली क्षेत्र में एक नाले में निर्वस्त्र रूप में पाया जाता है, जिसके बाद फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद अवधेश प्रसाद का एक वीडियो सामने आता है। अवधेश प्रसाद इस पूरे मामले को लेकर रोते बिलखते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपने ही क्षेत्र में इस घटना को नहीं देख पाया। वो कहते हैं कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गुहार लगाऊंगा। अगर उनकी नहीं सुनी गई तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या कुछ अवधेश प्रसाद कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? महामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? तुमके पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को
औरतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। ठीक है। लड़ाई में साथ सब साथ में है। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? संसद जी हमें जाने दो दिल्ली, हम इस्तीफा दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, न्याय लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय लड़ना है, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को कठोर सुरक्षित रूप से रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दांत अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक मां ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था। अवधेश प्रसाद ही नहीं बल्कि अब इस पूरे मामले में नगीना लोकसभा सीट से सांसद आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और रावण ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है। और आज चंद्रशेखर आजाद संसद के बाहर अयोध्या का मुद्दा ही उठाते हुए नजर आए थे। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट के माध्यम से जो कहा है, इस पर योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए। आखिरकार आपके राज में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और आप दिल्ली जाकर कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारी मजबूत है। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ उत्तर प्रदेश की तारीफों में पुल बांधते हुए नजर आते हैं, पहले वो सुनिए, फिर उसके बाद चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वो भी बताएंगे। के 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केजरीवाल के साथ कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के अंदर बंद होना पड़ा। और यही नहीं, इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी, मैं जनता की अदालत में हूं। और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सातों सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सरशः सही उतर पा रही है और नई बुनियादी सुविधाओं को देने में यह सफल नहीं है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। आप सब जानते हैं, दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारी और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था, अवैध कब्जे कर दिए थे, निर्माण कर दिए थे। मैंने कई बार दिल्ली की सरकार से कहा कि भाई ये अवैध कब्जा उत्तर प्रदेश की जमीन पर मत करो, मत करवाने दो।
लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों, मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी थी। और मैंने कहा है, दिल्ली को अगर किसी अच्छी दिल्ली के नागरिकों के लिए कोई सुविधा देने के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार जमीन देगी, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को 1 इंच जमीन नहीं देंगे। सुना आपने योगी आदित्यनाथ को। अब चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के कोतावली क्षेत्र में 22 वर्षीय दलित युवती के साथ हुई निर्मम हत्या ने न केवल कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर किया है, बल्कि यह समाज में व्यापक असुरक्षा, अमानवीयता को भी खौफनाक तरीके से सामने लाया है। परिजनों के अनुसार युवती के साथ गैंगरेप हुआ। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, पैर भी टूट गए थे, सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थी, पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे, हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए घोर, शर्मनाक, अविश्वसनीय है। परिजनों ने आरोप लगाया कि 30 जनवरी की तारीख की रात से युवती के लापता होने के बावजूद पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया और केवल खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। यह न सिर्फ पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को भी दिखाता है। अयोध्या पुलिस इस जघन्य अपराध पर त्वरित और कठोर कार्यवाही करे, साथ ही पुलिस प्रशासन की लापरवाही की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट के माध्यम से योगी आदित्यनाथ, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर देखना होगा कि क्या कोई भी कदम उठाया जाएगा, दोषियों को पकड़ा जाएगा, दोषियों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी या नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हमने देखे हैं कि रात के अंधेरे पर जिस लड़की के साथ जघन्य अपराध होता है उसे रात के अंधेरे में जला दिया जाता है, लेकिन दोषियों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ही इसका काम करता हुआ दिखाई देता। लेकिन अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से लेकर अवधेश प्रसाद तक ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार के सामने बड़ी अपील की है। अब योगी आदित्यनाथ क्या करते हुए नजर आएंगे, देखना अब अहम हो जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।